नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक $1 मिलियन क्वेश्चन जिसका कोई जवाब प्रॉपर नहीं दे पाया वो ये है कि सरकारी पैसा यानी कि आम आदमी की जेब से आने वाला टैक्स मनी जो है वो जाया हो जाता है सरकारी प्रोजेक्ट्स पर, और एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी वो ना तो मयार होता है काम का और ना ही उसकी वो तमाम चीजें शफाफ अंदाज में चल सकती हैं। अभी पायलट केस या टेस्ट केस के तौर पर टीम लाहौर पूछता है ने जो इंतखाब किया है वो एक स्कूल का है। लाहौर का एक गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहादत कॉलोनी में ये वाक़ है और एक मशहूर स्कूल है। इस स्कूल में किस तरीके के साथ आम आदमी के टैक्स मनी को पानी की तरह बहाया गया और यहां पर घपले किए गए, नौसरबाजियां की गई और कोई सरकारी जिम्मेदार इस जंग में अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर रहीम है, जब अल्लाह ताला फैसला कर लेता है तो वो उन लोगों में से भी लोग पैदा कर देता है जो खुद चोरी नौसरबाजी में बल्कि कौम को नोचने में शामिल होते हैं। उन्हीं में से ऐसे लोगों को उभार कर सामने ले आता है जो हकायक लेकर सामने आना चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एक ठेकेदार साहब मौजूद है जी, जिन्होंने तकरीबन 2450 फुट की दीवार जो है स्कूल की उसकी तामीर की थी अपने एक पार्टनर के साथ मिलके। जिस कंपनी के तहत ये तामीर की गई उसका नाम है मोहम्मद आरिफ रमजान कंपनी। अब आरिफ रमजान कंपनी ऐसी कंपनीज में शामिल है जिन कंपनीज का एक्चुअली वजूद सिर्फ कागजों में है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी सरकारी ठेका दिया जाता है तो सरकारी ठेके के लिए बुनियादी तौर पर कुछ लवाजमात होते हैं, उनको पूरा करना होता है। ठेका लेने की अहल सिर्फ वो कंपनीज हो सकती हैं जिनको टेंडर के इश्तिहार जो जारी किया जाता है पेपरा रूल्स के मुताबिक, उनमें जो डिमांड्स की जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत के हवाले से, अगर कंपनीज के पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है तो यकीन माने वो कंपनीज ठेका लेने की अहल नहीं हुआ करती हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जी, यहाँ पर लिखा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। एक जानिब इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, दूसरी जानिब जो शाही तख्ती लगाई गई बिल्कुल एन किसी मुकद्दस आयत के नीचे, उस तख्ती में सियासत का तमाम बदनुमा चेहरा आपको नजर आएगा। कुल मैंने काउंट किया 17 नाम लिखे हुए हैं, यानी कि एक फौज जफर मौज के नाम जो है वो लिखे गए हैं इफ्तिताह की तख्ती पर। और इसमें क्या क्या गंदा धंधा किया गया है उस पर भी बात करेंगे। सबसे ऊपर नाम जो है उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुशीर और करीबी साथी ख्वाजा अहमद हसन का लिखा हुआ है। इनमें जितने नाम हैं एक प्रिंसिपल के नाम के अलावा बाकी तमाम 16 सियासी नाम हैं जो अपनी सियासी साख के हवाले से मशहूर पाए गए। इस इलाके में उनका असर और रसूख रहा। अब यहां पर हुआ क्या कि ये तख्ती जो है ये बताती है कि 87,63,000 तखमीना था इस 4 दीवारी की स्कूल की तामीर का। और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त विंडो में भी चल रहे हैं, उनके मुताबिक 17% बिलों पर यह टेंडर दिया गया मोहम्मद आरिफ रमजान कंपनी को। पहली तो यह चीज है कि आरिफ रमजान कंपनी सिर्फ एक घर में बैठ के काम करने वाली कंपनी है जी, जो मुख्तलिफ लोग इस कंपनी के बैनर तले ठेके लेते हैं और अपने काम करते हैं। इस पर भी बात करेंगे। होता क्या है कि सबसे पहले 17% बिलो ठेका लेने के बाद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाता है 68 लाख में, और 68 लाख की पेमेंट 2 दफा सरकार से ली जाती है। यानी कि पहली दफा एजी ऑफिस से पेमेंट ली जाती है 2016 में, और दूसरी दफा अकाउंट 4 बंद होने के बाद। इस अकाउंट 4 वाला गोरख धंधा भी मैं ये चाहूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट को खोलना चाहिए, बल्कि इस मामले को नैब में लेकर जाना चाहिए कि अकाउंट 4 के जिम्न में इस बैनर तले किस किस ने अयाशी की और इस कौम के खून को पीना चाहा और पिया भी। दूसरी पेमेंट इसकी होती है जनाब बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, जिसका दफ्तर चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद है 2017 में, यानी 68 लाख 2 दफा चूना लगाया जाता है। अब जो 17% बिलो ठेका लिया गया था उसमें से जो पैसा बचा उसके साथ बड़ा मजेदार काम किया गया कि मेरे दाएं जानिब
ये एक छोटा सा चौकी नुमा कमरा है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं और हिफाजत के लिए ये विंडो मौजूद है जी। यहाँ पर नजर रखते हैं बैरूनी दीवार के साथ कि यहाँ कोई खराफात ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमरा बनाया गया था। जो पैसा बचा था उस 17% बिलो आने के बाद वो तमाम पैसा कागजों में इस एक छोटे से कमरे पर लगा दिया गया। हैरान कुन चीज है। हमारे साथ जिक्रिया भट्ट साहब मौजूद हैं जी, और ही इज अ पर्सन, ये एक अपनी नौयत का मीडिया की तारीख का एक अनोखा और डिफरेंट शो है जिसमें हम बिल्कुल एन उन लोगों की जुबानी बात सुना रहे हैं जो खुद चोरी करते रहे, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी तो अब वापस आ रहे हैं। अब तमाम चीजें बताना चाहते हैं कि ये काम हमने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर 2 नंबरी कैसे की थी। मोहम्मद आरिफ रमजान कंपनी के पार्टनर हैं ये साहब, इनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भट्ट साहब? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, और दूसरे नंबर पर मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि अल्लाह ने आपको हक बात करने की तौफीक, और ये तौफीक सलामत रहे। आमीन आमीन। चोरी की कैसे और कितनी चोरियां की, ये पैटर्न क्या है? सर ठेका जैसा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ 87 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੋ 17% ਬਲੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ 17% ਬਲੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਆ। अच्छा जी। 17% ਬਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ठीक है जी। ਤੇ ਮਾਰਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਚ ਏਜੀ ਆਫਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ 68 लाख की पूरी पेमेंट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾर्ड को बोल नहीं ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ को बोलਦਾ नहीं ਸੀ, 4 बंद हो गया था। ਅਕਾਊਂਟ 4 ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ओवरसीयर शबान है। ਸ਼ਬਾਨ ਨੇ ठीक है जी। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ अच्छा जी। ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। यानी दोबारा से 68 लाख रुपए। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 68 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। 38 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆ, 8 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੂਟੀ, 6.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਲੱਖ 17% ਬਲੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਈਨ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜੈਲੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, शबान ਸ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, लेकिन वो महकमा जरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल उन्नी इलम सी कि इन्होंने फज मार ली है। यानी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों को इल्म में नहीं था कि ये एजी ऑफिस से पहले पेमेंट ली थी। जी हाँ, क्योंकि एजी ऑफिस को नहीं पता था कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बाद में दोबारा पेमेंट। हाँ, उन्होंने इलम सी। अकाउंट 4 बंद होने पर ऐसी नौसरबाजी कितने को ठेकेदारों ने की होगी? सैकड़े के हिसाब च होगी। अगर तुम तहकीकात करो तो मेरा ख्याल है 80% के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दोबारा पैसे ले होंगे, तकरीबन 80%। 2016 और 17 च पेमेंट मिली है इन्होंने 17 जाके पेमेंट लिया। 2016 जून के बीच एजी ऑफिस बंद हो गया। अच्छा, जब अकाउंट 4 बंद हो रहा होता है तो उस टाइम पर एक नॉर्मली चीज ये देखी जाती है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो है वो अगर डिसॉल्व हो रही है, कोई ऐसा मामला हो रहा है, तो एक फौरी तौर पर ठेकेदारों को दौड़ लग जाती है कि यार हम अपने पैसे रिकवर करवाएं। वो काम आपने कैसे गोल अचीव किया? सर वो साढ़े से पेमेंट आई नहीं गई सी। साड़ी क्योंकि टेंडर होया चौथे महीने ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੂਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ पेमेंट जारी करवाई। एजी ऑफिस में एजी ऑफिस से रिश्वत दी 2.5-3 लाख रुपया अपना 68 लाख क्लियर करवा। जी हाँ, 64 लाख 65 लाख सन मिले और कट कटा के रिश्वत के पैसे काट के जी। रहनुमाई करें कि इसकी तामीर में क्या क्या 2 नंबरी की, क्योंकि ये तो एक आपने बड़ा स्कैम किया ना, आपकी कंपनी ने, आपने आपके पार्टनर मिलकर जो किया। इस दीवार की तामीर में क्या क्या 2 नंबरी थी? सर इस दीवार की तमीर जैसी 2 नंबर ईट लाई है जी इतों निकली है। यानी कि जो पहले दीवार खड़ी थी उसी को गिरा के उसी की ईंट दोबारा लगा और उसका पैसा भी ले लिया। पूरा पैसा भी ले लिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, जो आपका वर्क ऑर्डर है, काम वर्क ऑर्डर के मुताबिक होता है, ऐसे ही है? जी हाँ। वर्क ऑर्डर के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकते। वर्क ऑर्डर कहता है कि आपने ऊपर
जंगला लगाना था। जी हाँ। और उस जंगले के पैसे भी आए हुए हैं। जी हाँ। जंगला इसके ऊपर नहीं लगाया गया, इसके ऊपर सिर्फ खारदार तार घुमा दी गई जो कि उससे बहुत सस्ती है। जी हाँ, क्योंकि ठेकेदार ने जंगला खाना सी, ओवरसीयर ने ठेकेदार ने मिल के जंगला खाना सी। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸੀ ਦੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੰਗਲਾ ਹੈ, पुराना जंगला है। ये जंगला जो है, उसके बाद ये जो आप सामने जंगले की बात करें, यही पहले दीवार के ऊपर लगा, दीवार के ऊपर लगा हुआ था। जी और यानी 80% पैसा खाया गया है जंगले की मद में। जंगल की मत क्वालिटी चेक किसने किया था? शबान ने? शबान ने सर, शबान, क्योंकि सर एसडीओ ते विजिट करता है, एक्सीएन भी विजिट करता है। नहीं, वो आंखें बंद करके विजिट करते हैं, क्या अंधे होते हैं, नाबीना होते हैं, क्या है? सर एक क्योंकि एक प्रोसीजर है जिस तरह ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਤ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਨਾਬ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ऐसे टेस्ट ऐसे मिट्टी का भी टेस्ट होता है, जितने ਅਸੀਂ दीवार लानी है ਇਹਦੀ मिट्टी का भी पहले टेस्ट करना पैंदा है। लेकिन ये अंधेर नगरी है, सब ओके दी रिपोर्ट है, सिर्फ पैसा बोलते हैं। पैसा बोलते हैं। आपने पैसा लगाया हुआ था, आपको कोई नहीं पूछना। जी हाँ, जी हाँ, जी ऐसा ही है। एसडीओ भी आता रहा, एक्सीन भी आता रहा, और बाकी तमाम लोग शबान को अफसर आला बना के तो उसकी, क्योंकि सर जिन्ने भी काम लगते हैं ना जी ओवरसीयर ही चेक कर दें तो ये ज्यादा। पैसा कहाँ तक जाता है? ऊपर तक जाता है सर, तो पैसा आपसे लिया जाता है ज़ाहिर है। और जो ठेकेदार ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਐਕਸੀਅਨ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਲਓ। दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा वजीर आला पंजाब से, वजीर आजम पाकिस्तान से, नैब से, एंटी करप्शन से कि खुदारा एजी ऑफिस के अकाउंट 4 को चेक करें कि जिस टाइम वो अकाउंट बंद हो रहा था किस किस शख्स ने वहां से पैसे लिए, उसके बाद अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से पैसे लिए, और कितनी बड़ी करप्शंस की गई थी, कितनी बड़ी नौसरबाजी की गई थी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि क्या मकसद क्या था आपका सामने आने का, ये सारी चीजें बताने का? ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੇ ਲਫ ਹੈ। निकालें जरा, किस किस को इसकी इतला आप पहले सरकारी मुलाजिम को दो? ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਐਮਡੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਹੈ। ठीक हो गया। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, लेकिन मैंने सर सुनाई नहीं हुई। किसी ने ये नहीं गवारा किया कि एक बंदा खुद आके बता रहा है कि जनाब फला फला बंदे के साथ मिल के हमने ये चोरी की है तो सानू फाड़ लो, असी हाजिर बैठे है, असी बंदे पढ़ाने हैं। किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि जनाब, तो फिर इसका मतलब यही है ना कि ये जो चूरन है इसका मजा काफी सारे लोगों ने लिया था। ये ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। जगह जगह इन्होंने दरखास्त, मैं शुभान को भी गया, मैं कहा शुभान तुसी 2 नंबरी की है, तुसी सीधे हो जाओ, मैं तुहानू फड़वा देना जी। वो कहता यार असी पैसे दे के बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, उन्हें कहा असी पैसे दे के सरकारी मुलाजम है, असी पैसे देंगे बाहर आ जाएंगे। फड़िया जाएगा तो ठेकेदार जिन्होंने खाते। सर एक पैटर्न है, मैं पहले भी तुहानू कहा एक पैटर्न जे मेरा केस ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੂ ਮੇਰੀ इन्वेस्टिगेशन करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ करोड़ों रुपए नजर आएंगे, करोड़ों रुपए नजर आएंगे। सी कैटेगरी के ठेकेदार हैं, अभी ए कैटेगरी के ठेकेदार पता नहीं क्या करते होंगे और उनको किस तरीके से गो अहेड मिल जाता होगा पेमेंट्स के लिए। सोचने की बात है कि अगर सी कैटेगरी का एक ठेकेदार अपने एक प्रोजेक्ट में एक 4 दीवारी बनाने में 1 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगा जाता है और प्रोजेक्ट टोटल सब स्टैंडर्ड कर देता है, और उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन उसके साथ मिलके उसकी उस 2 नंबरी को क्वालिफाई करवा देते हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे देते हैं, तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या क्या होता होगा। इस मुल्क को माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आगे चलेंगे और दूसरी नौसरबाजियां भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। माले मुफ्त दिले बेरहम कहा जाए या पंजाबी में चोरी दा माल डांगा दे गज कहा जाए। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जब भी
रियासत के काम की बारी आती है, चूंकि पब्लिक टैक्स मनी इन्वॉल्व होती है, आम आदमी के खून पसीने की कमाई इन्वॉल्व होती है, तो नौसरबाजों और चोरों के लिए पैमाने भी बड़े हो जाया करते हैं। हमने पिछली ब्रेक में भी आपको जो निजाम दिखा रहे हैं और वही को लेकर हम आगे भी चल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पाजिया, लाहौर के मजाफाती इलाका है, रायवंड और लाहौर के दरमियान में ये इलाका आता है। इसके अंदर चलेंगे जी, आपको दिखाएंगे कि 30 साल पुरानी इमारत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इमारत ठेकेदारों ने बनाई सिर्फ 3 साल पहले उसका मुकम्मल फर्श बैठ चुका हुआ है। और ये सिर्फ फर्श तक मामला नहीं हुआ, इसके अंदर और क्या क्या खराफात की गई और क्या क्या खराबियां की गई वो भी देखेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं जी, ये बिल्डिंग जो है ये तकरीबन बताया जाता है 30 साल पुरानी है, लेकिन 3 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई जो अभी तक मुकम्मल भी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी तमाम तर पेमेंट्स जो हैं वो दे दी गई हैं उन चीजों की भी जिनका यहां वजूद ही नहीं होंगे। बट साहब एक बार फिर से, अब हम नए स्पॉट पर मौजूद हैं, यहां क्या क्या खराफात की हैं? सर ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जी, ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, सारी खुदाइयां ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। खुदाई करने की वजह क्या थी? बुनियादों के लिए? हाँ जी, उन्होंने कहा जी ये जमीन नरम है, जबकि ऑलरेडी पहली जमीन है पई है, लगी पई है उस जगह ते। इन्होंने कहा जी कि जमीन का टेस्ट कराया कि जमीन नरम है, असं थल्लों पिलर लैके चलने। अच्छा जी, तो सर पहले मिट्टी कढ़ी गई 13 फुट असी गहरे गए, फिर पहले मिट्टी कढ़ी गई, फिर मिट्टी पाई गई, सारा कपड़ा पहले तो थल्ले असी किया है। मट्टी निकालने के भी पैसे लिए और मट्टी डालने के भी पैसे लिए और फिर वही मट्टी वापस डाली कि नई मट्टी ला के डाली? वही मट्टी। तो फिर वो किया क्या? सर यही तो खान दे। अगर वही मट्टी निकालनी थी और वही मट्टी वापस डालनी थी, यानी रियासत का पैसा पहले तो मट्टी में दब गया। सर सारा मिट्टी होना सी ना जी, पैसा मिली का बस ही थल्ले जिसला फाउंडेशन बननी चाहिए थी, फाउंडेशन बनी नहीं। अच्छा जी, मसलन कि थल्ले सरी कंक्रीट पैनी सी, सरिये दे जाल विछने सन, असी जिथे जाल मसलन 5 टन पैना सी, असी उत्थे आधा टन पाया मिली खपत दे नाल। हाँ, सारी टोटल पुरानी ईटा दीवार। आप ये जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं? मैं खुद बनाने वाला जी, मैं खुद काम कराने वाला, सारी चेक की जाए, अगर पुरानी ईट नहीं होएगी जो हरजाना को मैं पे करांगा। एक क्लासें भी अभी हैंडओवर की इन्हों ने, लेकिन बच्चियां जिसले बैठियां थे कोई हाल नहीं सी, फर्श बह गया तमाम फर्श, ये फर्श सारा बैठा हुआ है, बैठ गया सारा, देख लो। ठीक है, और इसके नीचे पानी चला जाता है? पानी चला जाता है जिससे बारिश का, क्योंकि सर शेडा तो पानी अंदर आता है। कोई ग्लासेस नहीं लाए गए इतने अलमारियां दे, कोई चीज काम नहीं मुकम्मल। असी पेमेंटा सारियां ले ली, लेकिन असी मुकम्मल कुछ नहीं किया। पेमेंट कितनी ले चुके हैं इसकी? सर 2 करोड़ के उत्ते लै चुके हैं हुण तक। 2 करोड़ 15 लाख सा दोनों स्कूल सन, रंगीनपुर से प्लस भाजियां, ते 90 95 92 लाख रुपए का बनता है काम। 10 लाख का पहला फ्रॉड किया, 10 लाख असी पहले ही ले लिया जिसले गवर्नमेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है ना जी, असी एडवांस लिया 10 लाख अकाउंट 4 वाले चक्कर में। अकाउंट 4 वाले चक्कर च सर, अकाउंट 4 वाला चक्कर एडा वड्डा केस है कि अगर गवर्नमेंट अगर चाहे उन्हें पिक कर ले, खुदा की कसम करोड़ा रुपया निकलेगा, करोड़ा रुपया की अरबा रुपया बढ़ेगा। भी कला मैं ठेकेदार नहीं, और बहुत लोग ने जिन्होंने डबला लिया उन्होंने केस ही ओपन ही नहीं होता। ठेकेदार एक ओवरसीयर तो बाद दूसरा ओवरसीयर है, रिसेंटली इन्होंने 5-5.5 इसका पहला ओवरसीयर शबान था, दूसरा मिर्जा हसनैन अहमद। शबान ने इसमें क्या क्या कर, कितना पैसा खाया? सर स्टार्ट जो वही खाता गया जगह थले जमीन से खा, जमीन का नीचे मिट्टी निकालने का, वही मिट्टी वापस डालने का, लेंटर डालने तक वो उसका पैसा, इस लेंटर तक ऐसे उत्ते मिर्जा हसनैन साहब आ गए। अच्छा, यहाँ तक शबान के पेट से निकलेगा, ऊपर मिर्जा हसनैन के पेट से? दोनों एक ग्रुप नहीं, ये दोनों आपस यार इकट्ठे जिथे जाते इकट्ठे जाते हैं। अच्छा जी हाँ। अब इसका क्या हल है? ये बोल रहे हैं बह रहे हैं, इसका हल क्या है? यार हल तो यही है कि गवर्नमेंट इंक्वायरी करावे, दोबारा बनाया जाए, तो बह गया होर मजीद बहना है। सर 13 फुट गहरा गया थले, और सारा हाल नरम है सारा एरिया, यदि कंपैक्शन सही होवे और ये टेस्ट हो, कंपैक्शन रिपोर्ट आवे, फिर जाके फर्श पैना चाहिए। पैसे सरकार दोबारा भरेगी क्या? कहते ठेकेदार से वैसे पैना चाहिए, एक्चुअल तो तरीका तो यह ही है कि ठेकेदार से पहले हूँ 5.5 लाख की पेमेंट लै गया खिड़कियां दी उत्ते हाले दियां। अच्छा, देख लो ऊपर तुम जाके देखो खिड़कियां उस नहीं खलोतियां, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, किसी बच्चे से डिग पवे तो नुकसान है। अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं नाज़रीन, ये देखते हैं कि मेरे बाएं जाने भी एक क्लासरूम है, एंड दिस इज अ क्लासरूम
ऑफ अ स्कूल, जहां से हम ये समझते हैं कि हमारी अगली जनरेशन कुछ सीख कर निकलेगी। ये क्लासरूम के हालात है, आप देख सकते हैं माल असबाब यहीं पे पड़ा हुआ है और किस तरीके से इंतजाम हैं। फिर वही बात कि क्लासरूम्स में नमी आ चुकी है, ये नई बिल्डिंग है, इसको 3 साल हुए। फर्श इस तरीके से, ये भी फर्श में से आवाजें आ रही हैं। ये बैठ गया जी सारा, ये देखें बैठ गया, टोटल बैग है फर्श का। सर ये भी उसी तरीके से बिल्डिंग बैठेगी सर। ये वायरिंग जो है आपको सरकारी तौर पे क्या इस तरीके से खुली तारें छोड़ने के पैसे मिले थे? अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड कागजों में अंडरग्राउंड है, ये देख लो ओपन पाई है। आपने सिर्फ तारें बांध के तो काम चलाता है जी। वो पट्टी वाली भी नहीं, एक तो पुरानी वायरिंग होती थी ना जिसके नीचे लकड़ी की पट्टी वाली, वाली वो भी नहीं है जी। सर अंडरग्राउंड वायरिंग ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 13 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, बड़ा आज तक कोई हादसा हो गया तो हो जाएगा सर। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। अल्लाह माफ फरमाए। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਪੇਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਦੇ। Now this is what it is. ये फ्लोर इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फंक्शनल है और यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, ऐसे ही बट साहब यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस हो रही थी और इसकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, हो चुकी है सर। इस क्लासरूम में चलते हैं जी, देखते हैं कि कैसी कमाल महान क्लास बनाई गई है। एंड फाइनली इट इज अगेन शेमफुल। आप देख सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर, और ग्रे स्ट्रक्चर में भी लीकेज, और लीकेज के बाद विंडोज की आप सिचुएशन देखें कि सिर्फ सपोर्ट के साथ ईंटें और लकड़ियां फंसा के विंडो लगाई गई है, कोई इसकी पैकिंग नहीं की गई, कोई इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, ना इसमें शीशे मौजूद है, ना ही कोई पेंट हुए उसके। आप ये देखें प्रॉपर विंडो फंसाई गई है, सिर्फ ये खिड़की अगर बाहर किसी पर गिर जाती है, अगर स्कूल आने वाले दिनों में खुलते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी का नुकसान हो जाता है तो भाई ये जवाब किसको दिया जाएगा? ये प्रॉब्लम है कि हमें एक ठेकेदार के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, हमें इस निजाम के साथ प्रॉब्लम है जो निजाम खून पीता है और खाल नोचता है आम मुआशरे की। बट कागजों में ये क्लासरूम बेहतरीन चल रहा है, दरवाजा भी आप देख सकते हैं, वैसे ये कितना खाया है इसमें सर? मेरे मुताबिक 30-35% खादा गया जिसका काम होया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ 5.5 ਲੱਖ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। पेमेंट्स कैसे हो गई फिर? सर वो घर बैठ के दे देते हैं ओवरसीयर, क्या उनके बाप का पैसा है? बस सर ये देखो ना घर बदमाशी बैठ है। के दे देते हैं। बस बट साहब लाती है जी, लगाती है जी, किन्नियां लाइया जी 13, किन्ने भाई किन्ने दियां बिल बन गया। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਫੈਂਕਸ਼ਨਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਖਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟ, ਨਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੇ। इस क्लासरूम में चलते हैं जी। अच्छा बट साहब ये क्लासरूम भी फंक्शनल है? जी सर, ਇਹ ਵੀ फंक्शनल ना पंखा, ना लाइट, बोर्ड, ना कोई चीज, ना बात, ना तख्ता स्याह, ना व्हाइट बोर्ड, कोई कबर्ड नहीं, बैठने का फर्नीचर नहीं, कागजों में सब है। सब है जी। ਇਹ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲੇ 19 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ, 5-5.5 ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। टोटल वर्क ऑर्डर जो था उसमें से कितने पैसे बाकी रह गए? ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। अच्छा ਠੇਕੇਦਾਰ ने। ये क्या पड़ा हुआ बट साहब? आगे आ गए, इधर आ गए। ਸਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ इसी ਸਰ तरीके से ऐसे किसी और से उखाड़ के ले आए। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। जब क्या पूछने वाला कोई नहीं है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਲਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। लेंटर जब डाला जा रहा होता है उस वक्त भी अफसर आके यहाँ पे क्या करते हैं? बस मटेरियल टेस्ट करते हैं, क्या नहीं करते सर, हैं? आके पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो
ताल्लुक ही नहीं, तो बिल्डिंग्स का काम ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। नाज़रीन, ये बुनियादी वजूहात हैं कि एक ठेकेदार, नारी सोलंग का ठेकेदार भी उठ के एक बहुत बड़ी एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता है। एक ठेकेदार सरकारी ठेके लेकर किस तरीके से तमाम निजाम को ब्लैकमेल करने वाला अदाकार बन जाता है। ये एक ठेके की सिचुएशन है। क्यों कि इसमें कमाई अंधी है और रियासत का खून इतना मीठा है और इतना रास आता है। जब आपने किसी जिन में कोई, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपने खराफात करनी होती हैं, आप बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट हो या रोड्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स बुनियादी तौर पर वो हुआ करते हैं जो मुल्क की तामीर और तरक्की के जिम्मेदार हुआ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट और रोड्स डिपार्टमेंट जैसे अहम तरीन महकमे जो है ये नालायकी में खुद शामिल हो जाए, खुद चोर रास्ते बनाने और निकालने लगे जहां से लूट मार का बाजार गर्म किया जाता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली चंद ही दिनों और चंद ही हफ्तों और महीनों में आपको खूबसूरत बनने वाली इमारतें, खूबसूरत बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वो सीधा नजर आने लगता है। मेरे कब में मौजूद जिस इमारत की मैं बात कर रहा हूँ वो इमारत है बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की, और ये रंगीन पूरा लाहौर का इलाका है। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, इसकी तामीर भी इसी ठेकेदार ने की। मेरा प्रॉब्लम एक ठेकेदार के साथ नहीं है, मेरा प्रॉब्लम इस निजाम को एक्सपोज करने के हवाले से। अंदर चलेंगे जी और यहाँ पर भी आपको बताएंगे। यहाँ पर हेडमास्टर साहब भी मौजूद है, उनको भी दरखास्त की है वो भी आए ताकि हम समझ सके कि हुआ क्या और ये चोर बाजारी होती किस तरीके से और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जाता है, पैसा कमाया जाता है। क्या हाल है सर? ठीक है, आप सेहत अच्छी है, मिजाज अच्छे हैं? आप यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं? जी सर। क्या नाम है भाई? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल साहब। आसिफ इकबाल साहब, ये स्कूल की नई इमारत जो बनी कितना अर्सा पहले बनी? ये 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 2018 में तकरीबन इन्होंने कंप्लीट किया है इसको। ठीक है, तो इमारत की सिचुएशन क्या है? इमारत की सिचुएशन ये है कि अपना इसका जो फर्श है ये भी इन्होंने नाकस बनाया है। ठीक है, तो फर्श जगह जगह से वो टूट रहा है, बच्चे ऊपर भागते हैं, तो यानी कि उसके अंदर सीमेंट इन्होंने कम डाला है जिसकी वजह से बच्चों के भागने से खराब हो रहा है, टूट रहा है वो जगह जगह से। गत्ते का फर्श बनाते हैं? नहीं बनाया तो इन्होंने ये सीमेंट का, लेकिन गत्ते से भी बनता है, सिर्फ रेत लगा गए सारी। अच्छा, सीमेंट उसमें डाला ही नहीं। इनके पास एक वो बिल्डिंग के लिए वो PC1 का इनको मिलता है, वो शेड्यूल मिलता है, वो भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने शुभान साहब थे, उनको मैंने बताया भी है सर, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो PC का भी उन्होंने मुझे दिखाया नहीं फॉर्म, वो भी नहीं दे रहे। तो उन्होंने इनको कहा ही नहीं कि मुझे दें, उन्होंने भी कहा यानी कि आपको पता ही नहीं कि आपके स्कूल में ठेकेदार क्या बना रहा है, क्या बना रहा है और वो क्या उसको मिला है, क्या उसने करना है। यहाँ पे हमें उन्होंने दिखाया ही नहीं, कहने के बावजूद नहीं दिखाते थे। कभी उन्होंने बहाना लगा के घर रह गया है, वो गाड़ी में था, दफ्तर भूल आए हैं। और जब ये इमारत उन्होंने बनाई है, मुझे उन्होंने कहा कि ये हमें लिख के दें। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ भी काम रहते हैं, 80% काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है। तकरीबन कितने करीब इसकी तखमीना लागत क्या था? ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि जिनके पास 1.25 करोड़ रुपया था, जो हमारे स्कूल का इनको जो इशू हुआ है। और 1.25 करोड़ में से भट्ट साहब कितना खादा गया तो कितना लग गया? सर तकरीबन 30 लाख तक खाता गया होना। अच्छा जी। हाँ सर, जब सारी पुरानी ईंट इस्तेमाल हुई, रद्दे खादे गए। इसमें आप की ओपिनियन जो है, जो आप बता रहे हैं, आपने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं? मैं सर हुणे टॉय मरवाओ, हुणे चेक कर देना। अगर मेरी गल गलत होएगी, जो चोर दी सलाह मेरी सलाह। फर्श देख ले, फर्श टूटा हुआ है, फर्श देख ले, सारा आपके सामने है। 2 नंबर क्या? 2 नंबर सर पुरानी ईंट सारी ਅਸੀਂ यूटिलाइज की थी, यहीं पे खड़ी थी। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਢਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। और पैसे नहीं के लिए ਨਹੀਂ ਦਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਲਓ 16
MB 'ਚ 16 ਰੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 52 ਦਾ ਰੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ। 52 ਇੰਚ ਦਾ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਏ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਮਾਰ ਲਓ, 10 ਨਿਕਲਣਗੇ, 16 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। दीवार इस तरह तो ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। नाकस तरीन काम हो जाता है। ये पेमेंट हैंडओवर भी ये प्लस्तर किया हुआ और प्लस्तर में एक कील भी कहीं पे हमको चार्ट वगैरह लगाने लगे, वो रुकता ही नहीं है कील, फौरन वहाँ पे वो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वो सीमेंट जो है वो उतर जाता है सारा। स्कूल बनने के कितना अरसा बाद आपको दोबारा इसकी ताज़ीन और आराइश करनी पड़ी? ये 1 साल के बाद हमें दोबारा इसको कलर करना पड़ा, पेंट वगैरह दोबारा करना पड़ा, और जो सुराख बन गए हुए थे जो दीवारों पे बच्चे वो छेड़ते हैं तो वो सीमेंट गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ का मटेरियल टेस्ट हुआ या जाली सर्टिफिकेट्स लिए गए? सर दोनों, क्योंकि वर्क आर्डर एक से एक ही असी टेस्ट कराया। ईट कोई जड़ी लियांदी गई 1 नंबर, वो असी टेस्ट करवा ली, बकाया पे 2 नंबर आंदी रही। इन्होंने हेडमास्टर साहब ने कई दफा वापस के मैंने वापस भी भेजे हैं, मैंने रोक दिए थे कि ये ईंट आपने जो है ना, ये वो उसको पिल्ली ईंट कहते हैं पंजाबी में लोग। अच्छा। तो वो अव्वल ईंट करके ये लाते थे, 2 ट्राले इनके मैंने रोक दिए। मैंने कहा ये भाई ईंट कैसी लगा रहे हो, कल को ये हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, गाँव के बच्चे हैं, मैं इधर गाँव के रहने वाला हूँ, तो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये ईंटें जो है कल को खराब हो जाएंगी, गिर जाएगी इमारत। हाँ जी, तो मैंने इनके 2 ट्राले जो थे वो मैंने रोक दिए। मैंने कहा भाई आप पे कोई प्रेशर नहीं डाला? हाँ, ये गए हैं, ये गांव के जो चेयरमैन थे उसके पास गए हैं, उससे अच्छा जी। हाँ, उनको कहा जी, इनको कहें जी ये अपना ईंट हमारी उतरवाने दें टालों से। अच्छा। तो फिर इस तरह से उन्होंने उनसे कहा को आके, वो मैंने तो कहा भी मैं नहीं उतराने देता, तो फिर उन्होंने भी कहा चले कोई नहीं यार, एक दफा आ गई हो तो आइंदा नहीं आएगी। कितने ट्राले लगाए जी इस किस्म की ईंट के? सर ऐसे तकरीबन ईट नहीं ले आंदे रहा, 2 नंबर ईट आंदी रही है। ठीक है। 2 नंबर ईंट तकरीबन कितनी लगाई आप? सर तकरीबन असी इतने लख के करीब, लख के उत्ते 2 नंबर लगी होनी है। और सीमेंट? सीमेंट तो है ही। खाया और कितनी रेत लगाई? सर क्योंकि ठेकेदार ने ते गिनती नाल ते लाना नहीं हुंदा, उन्हें पता कि मैं ना 20 का मसाला लाना थल्ले, जबकि पास साडा 1 2 4 दा हुंदा है। अच्छा। असि 1 3 दा मसाला प्लस्तर ते लाना है, प्लस्तर तारे सामने है। अच्छा, समझने की बात यह है कि क्या अंधे होते हैं, नाबीना होते हैं सरकारी मुलाजमीन? मेरा इस पर सिर्फ सरकारी मुलाजिम से प्रॉब्लम। सर उन्होंने तो कमीशन चाहिए है, उन्होंने तो जल्दी आंदी कि सारा गुडविल होवे, काम असी मुकम्मल करवा लिया जी, हैंडओवर करता जी, जान छुट गई, वो बरीउल जमा अपनी कमीशन ली थी। आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके गए? नहीं भी, हमारे ये शीशे जो बिल्डिंग के खिड़कियों के शीशे थे, विंडो पेन थे, वो उन्होंने एक भी नहीं लगाया। मैंने सारी खिड़कियां बगैर शीशों के, ये सर्दी भी आनी डबल है, स्टोरी गर्मी। बिल्डिंग है, एक भी शीशा उन्होंने नहीं लगाया। मेरा इनसे मुतालबा यही था कि पहले ये आप काम मुकम्मल करें, फिर मैं सर्टिफिकेट दूंगा, लेकिन उसके बाद ये आए नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद आरिफ रमजान साहब बात कर रहे हैं? आरिफ रमजान साहब, आपकी कंपनी है मोहम्मद आरिफ रमजान कंपनी के नाम से, जो ठेके लेती है, सरकारी टेंडर्स लेती है। आपने ठेका लिया था पाजिया का, रंगीनपुरा का और इसके साथ साथ पायलट स्कूल का। जी आरिफ साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? पाजिया, रंगीनपुरा और आपने पायलट स्कूल का ठेका लिया था। अच्छा, इसमें मियां इमरान अरशद मुझे कहते हैं, नियो टीवी लाहौर रंग से मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी और मेरी ये तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो रहनुमाई फरमाइएगा कि पायलट स्कूल की आपने डबल पेमेंट ली थी? आरिफ रमजान साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने डबल पेमेंट ली थी पायलट स्कूल की 68 लाख की? हेलो फाइनली जी, अब आरिफ रमजान साहब जो हैं, ही इज नॉट अटेंडिंग द फोन, और ही इज द पर्सन जिसके नाम पर ये ठेके जारी किए गए थे, जिसकी कंपनी को ये ठेके दिए गए थे। हमने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि इन तमाम लोगों को जिन पर ये इल्जामात हैं उनके साथ राब्ता किया जाए, और सबसे मेन कल्प्रिट जो है वो बजाते खुद वो ठेकेदार है जिसने ये ठेका लिया था, यानी मोहम्मद आरिफ रमजान, कंपनी का मालिक मोहम्मद आरिफ रमजान। उन साहब से हमने बात की, राब्ता किया, तो उन्होंने बाकायदा
तमाम चीज सुनी। जैसे ही उनको पता चला कि चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और उनके खिलाफ जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज विद एविडेंस, ही स्विच्ड ऑफ द फोन, ही स्विच्ड द कॉल ऑफ, और उसके बाद वो फोन अटेंड नहीं कर रहे। हम कोशिश करेंगे कि आरिफ रमजान साहब से भी उनका मौकफ लिया जाए, और इनके साथ साथ जो ओवरसीयर्स थे उस वक्त, जो अब मुख्तलिफ मनसबों पर मौजूद हैं, कोई SDO हो गया, कोई किसी लेवल पर पहुंच गया, उनसे भी समझा जाए कि आखिर क्या ये सरकार का माल माले मुफ्त दिले बेरहम ही हुआ करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मिजाज अच्छे से ठीक है आपको? मियां इमरान अशरफ कहते हैं, न्यू टीवी लाहौर रंग से। आइए आइए, कोई बात नहीं। अच्छा यार एक मिनट का मसला है। जी, एक मिनट का हो गया। दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि जब वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है, भाईजान ऑफिशियल ये मैटर्स हैं, ये मैं व्हाट्सएप के साथ करूंगा, मेरा यहाँ इसके इनके काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फाजिया में 10 लाख रुपया यार आपने मुझसे दिया, आप ये सवाल ना करें। आपने दिया ना? मैंने किसे नहीं करे दिया। सवाल? मैंने नहीं दिया। किसने दिया था? भाई मैंने नहीं दिया। सिग्नेटरी तो आप है सर, भाई- सिग्नेचर्स तो आपने किए थे। फाजिया में 10 लाख किसने दिया सर? 86 लाख की डबल पेमेंट किसने की? भाई मैंने नहीं किया। जी? मेरे पास। किसने की? और यार मैंने नहीं की, मेरा मैटर अच्छा एक नहीं है। आप क्या सेकंड, इजी होकर बात ये कर कोई लेते हैं ना, तरीका आराम है? से बात यार कर ये लेते कोई तरीका हैं, है? आराम से बात ये कर। कोई डॉक्यूमेंट्स तरीका दें जी, डॉक्यूमेंट्स दें। यार ये मेरा मैटर ही नहीं है, आप पागल हैं यार। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाई बोलने मेरे का तरीका? official- यार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप सर ऑफिशियल इशू ये है ना, पब्लिक मनी, आम आदमी का पैसा है भाईजान। मनी नहीं है, कंट्रैक्टर को बोले मुझसे बात करें। पब्लिक मनी नहीं है, यार आप प्लीज यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही तो मिलके आपने खाया भाईजान। और भाईजान आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके खाया है नहीं, जुड़े आप वाला। तमाशा ना करो। आपकी मेहरबानी। इसमें तमाशे की क्या बात है सर? यार अच्छा एक सेकंड, फाजिया और रंगीनपुरा के जो स्कूल्स थे, फाजिया और रंगीनपुरा के जो स्कूल्स थे, उसके तमाम तर सरकारी जिम्मेदारियां आपके पास यार थी। भाई मेरे पास नहीं है। आप बाइक अंदर क्यों मार रहे हैं? और यार मैं जा रहा हूँ ना, मुझे इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? जब पब्लिक मनी का पैसा लुटाया गया था उस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी। और यार मैं नहीं हूँ कंसर्न इसका, आप एक्शन से बात सर करें। एक सेकंड, फाजिया के तमाम मामलात किसने किए थे? अभी रिसेंटली 1.5 महीना पहले पैसे किसने जारी किए? भट्ट साहब आए जी, आगे आए। आपने इनके साथ मिलकर पैसे खाए थे, आप और आपके कॉन्ट्रैक्टर ने। आरिफ रमजान कंपनी को टेंडर मिला था, इनका क्या अमल दखल है? अच्छा जी, इन्होंने उसमें क्या क्या आपकी मुआवनत की थी? इन्होंने क्या मुआवनत की? इलम तो सारा सी सर है तमाम 2 नंबरियों का जो हो रही थी सारा इनके इल्म में थी। 2 नंबर ईंट कैसे पास होती थी? सर वो पुरानी लगती थी, ऐसी एक नंबर टेस्ट करा लिया, वो रिकॉर्ड आ गया सारे आपके पास था। मिट्टी जो है, मिट्टी में कितना पैसा खाया जाता रहा? सर पहले मिट्टी कटी गई थे, पाई गई और भी खाते का उनका सामने पाटे पे सारा फर्क क्या है सर भाईजान मैं अपना कंट्रैक्टर आपके साथ बात कर रहा है कि उसने आपके साथ मिलके खाया है? भाई मेरे वो मुझसे बात करें ना, आप क्यों कर रहे हैं मुझे ये अच्छा जी, आपने मुझे चूजा समझा हुआ है भाई। पब्लिक मनी, आम आदमी का पैसा है जो आप लोग खा रहे हैं यार। आपको तनख्वाह दी जाती है हर महीने, आपके पास फोरम है, आप उन पे जाके बात तो करें। उसी फोरम पे खड़े हुए हैं भाई। ये कोई फोरम नहीं है। कल को आप ही रोएंगे कि जनाब हमारा मौकफ नहीं लिया गया, आपका भाई, ये मौकफ फोरम लेने नहीं आए है, हैं। ये फोरम नहीं है, आप मेहरबानी करें। किस, आप अपना ये सारा बात करें मुझसे, ऑफिशियल बंदा बात करें, ऑफिशियल बंदा कौन है जी? मुझसे ये बात करें। मुझसे ये मेरा- कैसे ऑफिशियल बंदे हैं आपके? यार आप कैसे? हम इस वजह से हैं क्योंकि हम पब्लिक मनी को डिफेंड कर रहे हैं, आम आदमी का पैसा है। ऑफिशियल फोरम पे जाकर दरखास्त दो। तो ऑफिशियल फोरम पे भाई चोर को पकड़ के खड़े हुए हैं। भाई मेरा मौका आप इस तरह नहीं ले सकते। आप अच्छा किस तरह लेंगे? आपको दरखास्त लिखेंगे, आप दरखास्त पाँव जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और नहीं भाई, आपके सामने क्या आप घुटने यहाँ पे टेकेंगे? तमाशा ना लगाओ, आपकी मेहरबानी, आप जाएं अपना काम। एक सेकंड, जब आप चेक्स क्लियर करते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी मैं नहीं है? करता भाई, आप क्या हो गया आपको किसने बताएं जी, आपको रिसेंट चेक्स किसने जारी किए थे? सर स्टार जी तो ओवरसीयरिंग बिल बनाता है ना, ठीक है जी, और ये उस वक्त ओवरसीयर थे। हाँ जी आप बताएं। भाई मेरे चीजें महकमा इन्वॉल्व होता है, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, आप उनसे बात करें। आप मिल बांट के होता है? भाई तेरी मेहरबानी ना इस तरह का। मिल बांट के होता है ना? ये सब चीजें पूरी दुनिया देख रही है, इसमें क्या परेशानी है? वो आपको उठा के ले जो आपने किया, ओ भाई मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इस वजह से बात कर रहा हूँ। वो उठा के ले आए हैं। What do you mean by वो उठा के ले आए? दे देना, उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, यानी कि आप लगा के निकल जाएंगे जो कमाया है। मैं निकल जाऊँ।
जो ओह वेरी गुड, यानी कि आप पैसा लगाएंगे और उसके बाद निकल आप जाएंगे। मुझे किसी ऑफिशियल फोरम पे अच्छा जी, मुझे एक चीज बताया जरूर कि जिस वक्त आप लोग मिलके ये तमाम करप्शंस कर रहे थे, इसमें आपके साथ शबान पहले था, उसके बाद ये साहब आ गए, कितना पैसा ऊपर गया? ਸਰ ਉਹ ਦੀ ਜਮੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ कितने पैसे इनको दिए ਸਰ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਭਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ और इनको कितना दिया? ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੜੇ मिर्जा अवैस को बुलाया, ये कौन सा बंदा? मैं आपको जवाब देनी हूँ, आपकी मेहरबानी, ये दफ्तर है, आप यहाँ पे सुना लगाए। जिस किसी को मेरे साथ मसला है उन स्वयं बंदे को जवाब दूंगा, मैं इस तरह अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। यानी आप हमें बरी जुमा कहते हैं कि हम ये चला दें आपके मौक़िफ़ के इसी मौक़िफ़ के साथ? नहीं, बिल्कुल मैं हमारी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो भाई मेरे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अच्छा जी, उनको कोई मसला है ना या जो भी ओ भाई पब्लिक मनी आम आदमी का पैसा है मेरी जान, वो खाया गया है। कुछ सड़क पे बंदा आके मुझसे पूछ ले, मैं उसको जवाब दूं? अच्छा, मैं सड़क पे तो नहीं आती आपसे पूछ रहा भाई, मैं क्या सड़क पे आपसे पूछ रहा आपकी मेहरबानी। हूँ? तो आप सड़क पे जब जाके पब्लिक मनी खा जाते हैं उस टाइम कोई पैसा नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता? यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी मेहरबानी। बहरहाल जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जुबान गुंग हो गई है, बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब, मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि हम लोग जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि हम पार्टिसिपेशन पेश कर सकते हैं, हम अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं, हम आपके सामने चोर ला के खड़े कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी उनको गिरफ्त में ना ला सके तो यकीन माने ये तमाचा होगा तब्दीली के चेहरे पर। आगे चलते हैं जी, शबान साहब से बात करते हैं। शबान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मियां इमरान अरशद दर्ज कर रहा हूँ, नियो टीवी लाहौर रंग से। मिजाज अच्छे हैं आपके? जी शुक्र है अल्लाह का। आपकी ये कॉल रिकॉर्डेड है भाईजान, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। पाजिया, रंगीनपुरा और पायलट स्कूल के ठेके आप लोगों ने आगे अवार्ड किए थे। 86 लाख की डबल पेमेंट्स हुई हैं आरिफ रमजान कंपनी को। जी मैं नियो टीवी लाहौर रंग से एंकर पर्सन हूँ, मियां इमरान अरशद। जी बिल्कुल आपको ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो उसकी तमाम तर इंस्पेक्शंस कौन करता है और उसमें शेयर होल्डर कौन होता है? जाली सिग्नेचर्स भी उसी का ही काम होता है करना? जाली सिग्नेचर्स करके पेमेंट्स करना भी उसी का काम होता है? हमारे पास डॉक्यूमेंट है सर। ठीक हो गया, तो अगर आपका तफसीली मौकफ चाहते हो तो उसका तरीका क्या है? जी जी बता दें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, सबसे पहले पायलट स्कूल जो है, पायलट स्कूल में कितनी ईंट जो है वो 2 नंबर लगी थी जी? ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया सर। 86 लाख की डबल पेमेंट हुई। एजी ऑफिस से आप कह रहे हैं? एक पेमेंट एजी ऑफिस से हुई, दूसरी पेमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट से हुई, अकाउंट 4 बंद होने के बाद। अकाउंट 4 बंद होने के बाद जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट है वहां से पेमेंट नहीं हुई? तो अभी तो आप कह रहे थे एजी ऑफिस से हुई होती है, अभी तो आप कह रहे थे एजी ऑफिस से हो रही थी। ठीक है,
अकाउंट 4 बंद होने के बाद जो पेमेंट हुई है वो? ठीक हो गया। तो जाली सिग्नेचर्स जो आपने करके तो वर्क ऑर्डर पर जारी किया था? ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, अब आप समझते हैं कि आपको मजीद कोई और बात करने की जरूरत नहीं है? ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। मेरी तरफ से आपका मौक़िफ़ आ गया भाई। हम ये प्रोग्राम एयर कर रहे हैं सर, मुकम्मल तौर पे हमने लोकेशंस विजिट की हैं, स्कूलों के फर्श बैठ गए हैं, दीवारें जो है वो खस्ता हाल हो चुकी हैं और मुकम्मल तामीर अभी नहीं हुई है। आप वहां से इधर शिफ्ट हुए, मैं इस टाइम GR के सामने ही खड़ा हूँ। बहरहाल जी, ये शबान साहब का मौक़िफ़ था जी, और ये उनकी अपनी राय है। हम तमाम चीजें सामने रख रहे हैं और इसके बाद हम बाकायदा मिनिस्टर से भी राब्ता करेंगे और उन लोगों से राब्ता करेंगे जिनकी जिम्मेदारी है इसको प्रोब आउट करना।